हेलो मेरे दोस्त। तो चलो आज आ गए हम दिन में दूसरी बार फिर से आपके सामने। और अभी हम आए हैं एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आप सबको पता होगा कि आज फर्स्ट डे था एनटीपीसी के एग्ज़ाम का और दो शिफ्ट हो चुके हैं अभी तक में। और दो दो शिफ्ट के हिसाब से जो अनुमानित एक एनालिसिस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीए का हो। ठीक है, सारा मैं लेके आया हूँ और मैं फटाफट से आपको बताता हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, 3-4 मिनट में सारा एनालिसिस आपको करवाता हूँ कि क्या था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोई सेक्शनल वाइज नहीं था इसमें। ठीक है, सेक्शनल वाइज करने का सेंस कि मैथ्स का एक सेक्शन में दे दिया, रीजनिंग का एक सेक्शन में दे दिया, जीए का एक सेक्शन में दे दिया, इस टाइप का कोई सेक्शन वाइज पूछे नहीं था। पूरा मिक्सअप था एकदम। ठीक है ना, पूरा मिक्सअप था। और मैथ्स का अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा पूछा गया अरिथमेटिक से। ठीक है, सबसे ज़्यादा अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछा है। एडवांस मैथ से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत कम। तो हम बात करते हैं परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका 1 क्वेश्चन ही पूछा है, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। और ये 2 से 3, 1 से 2 ऐसे करके हम इसलिए बनाए क्योंकि 2 शिफ्ट हो चुका है। जैसा जैसा रिव्यू रहा है उसके हिसाब से हम बनाए हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, और जिसमें जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एक क्वेश्चन ही आए थे, तो मैं एक एक क्वेश्चन ही लिखा हूँ एकदम सटीक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये सटीक एनालिसिस है। बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि इसके क्वेश्चन इतने आए, ये क्वेश्चन उतने आए, वो क्वेश्चन उतने आए, लेकिन मैं जो आपको एनालिसिस करूँगा एकदम सटीक एनालिसिस है। ठीक है, आप भरोसा कर सकते हो, इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। और जिनका भी एग्जाम रहा होगा, आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, और आगे जिनका एग्जाम है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इसके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के 1 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के 1 क्वेश्चन थे, आपके अलजेब्रा के एक क्वेश्चन आए थे, स्टेटिस्टिक्स के 1 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला, जो नॉर्मल फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये आपका फॉर्मूला, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक बार इसको देख लो आप। इससे क्वेश्चन आए थे स्टेटिस्टिक्स में। सर्च एंड इंडेक्सेस के क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन 1 से 2 थे। बहुत बच्चे एक बोल रहे हैं, बहुत दो बोल रहे हैं, तो अलग अलग मत है, इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से थे, वो भी 2D से सिर्फ थे, 3D से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन नहीं था, देखने को नहीं मिला है। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था आपका, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन था आपका, एवरेज से 2 क्वेश्चन था, ट्रेन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सिर्फ ट्रेन से क्वेश्चन आया है, वो भी 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है ना, ये एंगल निकालने का। चलिए, अब बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में डायरेक्शन से आपका, इसमें ये आपका दे दिया था और ये निकालने के लिए बोला था, तो ये आप आसानी से निकाल पाओगे और आपको अच्छे से पता होगा, ये बहुत आसान है। चलिए, रीजनिंग के डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे आपका, सीरीज से 6, सबसे ज़्यादा सीरीज से क्वेश्चन आया था, 6 से 7 क्वेश्चन सीरीज से सिर्फ आए थे। कुछ बच्चे 8 क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, लेकिन हम 6 से 7 क्वेश्चन मान रहे हैं। तो सीरीज से 6 से 7 क्वेश्चन थे, आप अच्छे से पढ़ के जाना, इसको देख लेना। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे आपके, वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चन थे 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से आपका 4 से 5 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन था, सिलॉग से 1 से 2 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन था, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन था। आपको ये अच्छे से करके जाना है, ये अच्छे से करके जाना है, ये अच्छे से करके जाना है, ये आप इसको बार बार रिवाइज कर लोगे जिसका एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान है, कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे। ठीक है, ये था आपका रीजनिंग का पार्ट। और सबसे जो मेन पार्ट है जीए का, कि सर जीए कैसा है, करंट अफेयर कितना है, पॉलिटी कितना है, हिस्ट्री कितना है, साइंस का आया या नहीं आया, कंप्यूटर का क्या आया। तो मैं आपको बता दूं कि करेंट अफेयर का कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन आए थे, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दे देता हूँ कि करेंट अफेयर क्वेश्चन 10 के आसपास ही पूछ रहे हैं। इसलिए मैं लिखा हूँ कि 8 से 11 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आपके आ रहे हैं, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, स्टेटिक्स से आप स्टैटिक्स से स्टैटिक्स जीके के आपके आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस छूट गया है ना, साइंस के क्वेश्चन आपसे
3 से 4 क्वेश्चन ही मात्र साइंस के आ रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पिछले बार की तरह ये नहीं है कि जीके इतना पूछ दिया, करंट अफेयर बहुत सारा पूछ दिया, चाहे कुछ भी। इस बार पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को भी वेटेज दिया गया है। कंप्यूटर के भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कंप्यूटर में क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो कॉपी पेस्ट से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा। कॉपी पेस्ट से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये आपका आज का एनालिसिस, आप अच्छे से देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके बार बार आप रिवाइज करो जो चैप्टर आपका कमज़ोर है, ठीक है ना। और जो आपने अभी तक नहीं देखा है उसको आप देख लेना। बाद बाकी आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।